नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट एस्पायरेंट में। और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का डिस्कस करने वाले हैं, जिससे रिसेंटली क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? टीचिंग फेजेस। तो टीचिंग फेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया। सबसे पहले प्री एक्टिव, दूसरा इंटरएक्टिव और तीसरा पोस्ट एक्टिव। तो जान लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले प्री एक्टिव, इसमें एक टीचर क्या करता है? सबसे पहले पढ़ाने से पहले वो जो भी प्लानिंग की प्रक्रिया करता है, जो भी प्लान करता है वो जिस स्टेज में करता है उसको क्या बोलते हैं? प्री एक्टिव। उसके बाद जब टीचर एक क्लासरूम में पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता है उस पढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इंटरएक्टिव फेजेज। उसके बाद लास्ट में क्या है? पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव में क्या हो जाता है? इवैल्यूएशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई लिंक बटन में जाके आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको बता देते हैं। सबसे पहले प्री एक्टिव में टीचिंग से पहले का जो प्लान होगा वो प्री एक्टिव। टीचिंग ड्यूरिंग द टीचिंग जो क्लासरूम में या लेक्चर मेथड या कॉलेज में जो भी पढ़ा रहे हैं, टीचर प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? पढ़ाने की दौरान की प्रक्रिया इंटरेक्टिव। उसके बाद लास्ट में जब हम उसका एंड रिजल्ट आता है, इवैल्यूएशन होता है एंड रिजल्ट, तो उसको किस में रखते हैं? पोस्ट एक्टिव। तो इसके बाद टीचिंग फेजेज के बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? एक टेक्निक होता है टीचर के द्वारा यूज किया जाता है टीचिंग में। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रखा है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? कोई एक स्टूडेंट जिसको कुछ आ रहा है उसको अननोन की तरफ ले जाना है। जैसे कि किसी टीचर को एक प्लांट के बारे में पता है, बट फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है वो नहीं पता है। तो पहले हम बताएंगे प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो प्लांट का स्ट्रक्चर से वो अवेयर है, नॉन है, उसको जान रहा है। उसके बाद उससे उसको हम अननोन पे ले जाएंगे। तो अननोन प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक सिंपल वे से उसको हमको कॉम्प्लेक्स में ले जाना। अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्स वे में कंटेंट प्रेजेंट कर देंगे या लेक्चर प्रेजेंट कर देंगे या टीचिंग जो स्टोरी टेलिंग में होती है क्लासरूम में उसको प्रेजेंट कर देंगे कॉम्प्लेक्स वे में, तो बच्चा वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो कन्फ्यूज हो जाएगा, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा, वो पढ़ाई से भागने लगेगा। इसलिए एक टीचर का टीचिंग स्टाइल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो एक टीचर क्या चाहेगा? पहले जो उसके पास कॉन्क्रीट वे में है, किसी भी स्टूडेंट के पास कॉन्क्रीट वे में है, कोई भी ठोस चीज़ उसके पास अवेलेबल है, उससे क्या एब्स्ट्रैक्ट, उससे यूनिक क्या निकालना है, बेस्ट आइडिया, बेस्ट नॉलेज क्या निकाल के उसको समझाना है। तो ये एक हो गया कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या हो जाता है? पार्टिकुलर टू जनरल। हाँ, यहाँ पे एक टर्म को हम मेंशन कर लेते हैं। जब पूछा जाएगा कि टीचिंग की कौन से वे में होता है, तो आपको हमेशा इंडक्टिव वे याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? पार्टिकुलर टू जनरल होना चाहिए। उसके बाद होल टू पार्ट होना चाहिए। किसी को किसी चीज़ की पूरी जानकारी है तो वहाँ से हमको क्या पार्ट, टीचर को जो पढ़ा रहे हैं उस पार्ट को यूज करना है। तो पहले उसको होल जानकारी जो उसके पास है उससे कनेक्ट करके जो जानकारी हम उससे एक यूनिक देना चाहते हैं, कनेक्टेड चीज़, उस पार्ट पे आएंगे और एक स्टूडेंट को एक टीचर क्या करेगा? समझा देगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल टू क्या? लॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल क्या है? उसके मानसिक विकास जो हुआ है, जो बचपन में वो जहाँ से रह रहा है या फिर जो सोचता है, जो उसका सिलेक्टिव परसेप्शन है, उससे हमको किसकी ओर ले जाना? लॉजिकल की ओर। जो 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 ओरिजिनल है, जो उसका साइकोलॉजिकल जो है उसको चेंज करेगा, जो बेहतरीन वे है, तो लॉजिकल वे में ले जाना है। किससे? साइकोलॉजिकल से। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, आप इस टर्म को यहाँ पे लिख लीजिएगा टू, और इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले डिफिनिट वे वाली चीज़ से एक टीचर क्या ले जाएगा? एक स्टूडेंट को इनडिफिनिट वे में, जो डिफिनिट है, जो जान रहा है, जो उसके पास है, उससे वो क्या ले जाएगा? इनडिफिनिट वे में। उसके बाद क्या है? एक फॉलो द नेचर, मतलब पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना है, वही नेचर हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं एक टर्म जो कि क्या है? की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, सीक्वेंस आ रहा है। तो सीक्वेंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ यही इसका सीक्वेंस है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं
इसको थोड़ा सा हम वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेसन क्लैरिटी। तो टीचर क्या करेगा, प्री एक्टिव जो फेजेस मैंने अभी बताया सबसे पहले स्लाइड में, कि लेसन में क्या होगा, क्लैरिटी होगा, वो बेहतरीन बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वैसा वर्ड यूज नहीं होगा जिसके डिफरेंट मीनिंग आ रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोला कि कन्फ्यूज हो जाएगा, बट कन्फ्यूज हो सकता है, क्योंकि सबका नॉलेज लेवल सेम तो होता नहीं है। और एक टीचर क्या करेगा, पूरे क्लास को उसको एक साथ लेके चलना है। तो लेसन में क्या रखेगा, क्लैरिटी रखेगा, सीक्वेंस में रखेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेगा, और कोई भी कन्फ्यूजिंग लाइन या कन्फ्यूजिंग वर्ड वहाँ पे वो मेंशन नहीं करेगा। तो एकदम क्लियर वे में रहेगा, ताकि क्रिस्टल क्लियर रहेगा, तो स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से अपने पास ले पाएगा, अपने नॉलेज में एड ऑन कर पाएगा, एडॉप्ट कर पाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। फिर यहाँ पे एक टीचर क्या करता है, यूज करता है डिफरेंट पढ़ाने के लिए जो भी तरीका यूज करता है। ऑनलाइन मीडियम से पढ़ा रहा है तो क्या करेगा, पेन ड्राइव का यूज करेगा। ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा। तो टीचिंग कराने के लिए जो भी चीज़ का कंटेंट होगा उसके पास, तो जो भी चीज़ का वो यूज कर रहा है ना, वो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो गया। उसके बाद एक टीचर का क्या रोल होता है, वो किस ढंग से पढ़ाएगा, जो हमने अभी मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग में देखा है। वही वो क्या है, टीचर का टास्क है कि वो कैसे पढ़ाएगा, वही इसी को कहते हैं टीचर टास्क ओरिएंटेशन। उसके बाद टीचर का क्या काम होता है, लर्नर जो है या स्टूडेंट जो है उसको लर्निंग प्रोसेस में इंगेज करना। जब वो टीचर किसी भी लर्नर स्टूडेंट को इंगेज कर देता है लर्निंग प्रोसेस में, तो उसके बाद क्या एंड रिजल्ट क्या आता है, सक्सेस रेट। जो उसका रिजल्ट आता है उससे वो चेक कर पाता है कि क्या सक्सेस रेट हुआ है जो मैंने इसको इंक्लूड किया है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में भी टोटल कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर कॉन्सेप्ट में, जैसे मैंने की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में किया। तो की बिहेवियर में स्टूडेंट का ज़्यादा रोल होता है, बट टीचर का कम होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीचर का ज़्यादा रोल होगा और स्टूडेंट का कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट के आइडियाज़ को, उसके कंट्रीब्यूशन को यूज करता है, जो कि इवेल्यूएशन सिस्टम में मैंने एक टर्म बताया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। वहाँ पे टीचर स्टूडेंट से आइडिया लेता है और उस पर काम करता है। तो उसी टर्म को यहाँ पे लिखा गया है डिफाइन वे में, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। तो एक टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट का आइडियाज़ लेगा और कंट्रीब्यूशन, और आइडिया मतलब उसका आइडिया लिए तो वो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट कंट्रीब्यूट किया, तो इसीलिए यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उसके बाद कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया जाता है, डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आंसर, डिफरेंट टॉपिक का। इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट के मन में क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है, ताकि वो क्वेश्चन पूछ पाए, उसका विकास हो पाता है। जब क्वेश्चनिंग प्रोसेस से होकर गुजरते हैं तो इसके बाद क्या होता है, प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या होता है, एक टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि वह टीचर से आने वाली कठिनाइयाँ, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी उसको दिक्कतें आ रही है, वो अपने टीचर को बताए। मतलब एक स्टूडेंट शुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टीचर, यही होता है प्रोबिंग का मतलब। इसके बाद क्या हो गया, टीचर इफेक्ट। तो टीचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन से प्रोसेस से होके, थ्रू उसके क्या वॉइस मॉड्यूलेशन है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, कभी हमेशा एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ऐसे 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 अप डाउन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन पावर स्टूडेंट का सही रहता है। बट एक सिंगल लाइन, जैसे मैं एक लाइन बोल दूँ पढ़ के कुछ भी, तो इसमें क्या होगा ना, जैसे आपको क्या लगेगा, मैं रट्टा लगा रहा हूँ, आपके मन में क्या उत्पन्न होगा विचार कि इनको कुछ पता ही नहीं है, ये सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं। तो ऐसे ही क्लासरूम में क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए। उनका गेस्चर क्या होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। पोस्चर क्या हो जाना, बेहतरीन होना चाहिए। उनका कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। तो इसी को, यही सब पॉइंट जो होता है वो क्या, टीचर इफेक्ट में। मतलब इतने डिस्क्राइब में क्वेश्चन नहीं आ रहे, जनरली पूछा जा रहा है कि हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है
और की बिहेवियर के टर्म क्या होते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर के टर्म क्या होते हैं, एग्जैक्ट यही पॉइंट सब उठा के या फिर इसी का सिक्वेंस वहाँ पे रख दिया जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक सारे समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।